प्राचीन काल में अवंती नगर में राजा धर्मदत्त नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। अवंती वह नगर जो स्वयं महाकाल की छाया में बसा था, जहाँ शिप्रा की लहरें नित्य मंदिरों की घंटियों की ध्वनि से प्रतियोगिता करती थीं। धर्मदत्त का साम्राज्य सूर्य की गति का अनुसरण करता प्रतीत होता था। पूर्व में जहाँ उनके दूत पारस के व्यापारियों से स्वर्ण का विनिमय करते थे, वहीं पश्चिम में उनके अश्वों की टापें मरुभूमि की रेत को भी अनुशासित रखती थीं। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। यह केवल एक राजसी उद्घोषणा नहीं, अपितु एक जीवंत सत्य था। बाजारों में कोलाहल नहीं, उल्लास था। खेतों में भय नहीं, समृद्धि की हरियाली थी। खजाना रत्नों और स्वर्ण मुद्राओं से इस प्रकार भरा था कि स्वयं कुबेर भी ईर्ष्या कर उठे। शत्रु का भय। धर्मदत्त के नाम से ही शत्रु अपनी सीमाओं के भीतर कांपते थे। उनकी न्यायप्रियता की गाथाएं चारणों के गीतों में गाई जाती थीं और उनकी धर्मप्रायणता नगर के हर शिवालय में एक उदाहरण थी। धर्मदत्त स्वयं एक महान शिव भक्त थे। उनके दिन का आरंभ शिप्रा के शीतल जल में स्नान और महाकाल के ज्योतिर्लिंग पर सहस्त्र बिल्वपत्रों के अर्पण के साथ होता था। वह घंटों नित्य पूजन अर्चन करते थे। उनकी उंगलियां रुद्राक्ष पर ऐसी तीव्र गति से फिरती मानो वे मन की अशांति को जप की गति से परास्त करना चाहते हों। उनकी प्रजा उन्हें धर्म अवतार मानती थी। एक ऐसा राजा जिसके शासन में अकाल और महामारी ने भी प्रवेश करने का साहस नहीं किया था। सब कुछ था, ऐश्वर्य, कीर्ति, स्वास्थ्य, परिवार और प्रजा का अगाध प्रेम। सब कुछ होते हुए भी राजा के मन में एक अदृश्य शोक था। यह शोक किसी स्पष्ट कारण से उत्पन्न नहीं हुआ था। यही उसकी सबसे बड़ी भयानकता थी। यह कोई ऐसी पीड़ा नहीं थी जिसे वे किसी वैद्य को दिखा सकते, या कोई ऐसा शत्रु नहीं था जिस पर वे अपनी चतुरंगिनी सेना भेज सकते। यह एक मौन, अदृश्य शत्रु था जो उनके ही भीतर, उनके मन के सबसे गहन अंधकार में बसता था। हर रात जब अवंती की व्यस्त सड़कें शांत हो जाती, जब मंदिरों के कपाट बंद हो जाते और अंतिम प्रहर का घंटा नाद करता हुआ नगर को निद्रा की गोद में धकेल देता, तब राजा धर्मदत्त का वास्तविक संघर्ष आरंभ होता था। जब नगर सो जाता, राजा को लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका सारा सुख निचोड़ रही है। उनका भव्य शयन कक्ष, जो मलय पर्वत की चंदन की लकड़ियों से सुवासित रहता था, जिसकी रेशमी शैया पर लेटने मात्र से श्रमिक को भी इंद्र का स्वप्न आ जाए, वही कक्ष राजा के लिए एक कारागार बन जाता था। वह अशांत रहते थे। घंटों तक वे छत पर उकेरी गई महीन नक्काशी को शून्य में घूरते रहते। कभी कभी वे उठकर गवाक्ष के पास चले जाते। रात्रि की शीतल वायु का झोंका उनके उत्तरीय राजसी वस्त्र को लहरा देता, पर उनके मन की अग्नि को शांत न कर पाता। बाहर चंद्रमा की शीतल चांदनी में नहाया अवंती नगर एक स्वप्न लोक जैसा प्रतीत होता था, पर राजा उस शांति को अपने भीतर अनुभव नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता जैसे उनके अस्तित्व के केंद्र में कोई शून्य है, कोई ऐसा छिद्र है जहाँ से उनका सारा संतोष, सारी उपलब्धियां और सारा सुख रिसकर बाहर बहता जा रहा है। यह पीड़ा रात के साथ घनी होती जाती। कभी कभी उन्हें लगता जैसे उनका दम घुट रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके हृदय को अपनी मुट्ठी में भींच रहा हो। वह अपनी सोती हुई महारानी के शांत मुख को देखते, अपने पुत्रों के भविष्य का चिंतन करते, पर वह शोक हर विचार पर एक काली छाया की तरह कैल जाता। उन्होंने इस रहस्यमयी व्यथा से मुक्ति पाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने बड़े बड़े राजवैद्यों को दिखाया, जो नाड़ी पकड़कर ही त्रिदोष का सटीक वर्णन कर देते थे। राजवैद्य कुलपति ने हफ्तों तक राजा की दिनचर्या का सूक्ष्म अध्ययन किया, उनके भोजन का परीक्षण किया और अंत में असहाय होकर सिर झुका लिया। महाराज, उन्होंने कांपते स्वरों में कहा, आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं है। आपका वात, पित्त और कफ पूर्णतः संतुलित है। यह कोई ऐसी पीड़ा है जो आयुर्वेद के ज्ञान से परे है। उन्हें मौक्तिक भस्म और स्वर्ण प्राग से बनी औषधियां दी गईं, पर वे केवल शरीर को शिथिल करती, मन पर उस अदृश्य पकड़ को ढीला न कर सकी। जब चिकित्सा विफल हुई, तब ज्योतिष का आश्रय लिया गया। साम्राज्य के महान ज्योतिषियों से कुंडली दिखवाई गई।
कांची और काशी से प्रकांड पंडित बुलाए गए। उनकी जन्म पत्रिका का हफ्तों तक अध्ययन किया गया। ग्रहों की हर चाल का विश्लेषण हुआ। एक वृद्ध ज्योतिषी ने कहा, राजन, आपके नक्षत्र तो इतने प्रबल हैं कि कोई शत्रु आपको परास्त नहीं कर सकता। आपके भाग्य में चक्रवर्ती योग है। राजा ने अधीर होकर कहा, पर इस शोक का कारण क्या है? क्या कोई ग्रहदशा है? ज्योतिषियों ने सिर झुका लिया। कोई स्पष्ट कारण न मिला। राजा के नाम पर बड़े बड़े यज्ञ किए गए, दान पुण्य की कोई सीमा न रखी गई, पर हर रात वह शोक उसी भयावहता के साथ लौट आता। कोई उस शोक का कारण न जान सका। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा का व्यवहार बदलने लगा। दिन में वे स्वयं को राजकाज में इतना व्यस्त कर लेते कि किसी को उनके भीतर के तूफान का आभास न हो। पर उनकी हंसी में अब पहले जैसी खनक नहीं थी। उनका न्याय अब भी अचूक था, पर उनकी आंखों में एक थकान स्थायी हो गई थी। सस्पेंस, संशय। राजा को यह भय सताने लगा कि यह कोई ऐसा श्राप है जिसका कोई समाधान ही नहीं है। उन्हें अपने पूर्व जन्मों के विस्मृत पापों का स्मरण होने लगा। क्या यह किसी निर्दोष का श्राप है, या यह महाकाल की ही कोई ऐसी परीक्षा है जिसमें उनका संपूर्ण ऐश्वर्य भी उन्हें उत्तीर्ण नहीं करा सकता? वह सोचने लगे कि क्या उनका यह अदृश्य शोक उनके इस स्वर्ण युग जैसे राज्य के पतन का संकेत है। उनका दुख दिन प्रतिदिन और गहरा होता जा रहा था। वह जो राजा धर्मदत्त थे, जो अवंती के सूर्य थे, अब वे स्वयं एक ऐसे ग्रहण के अंधकार में घिर गए थे जिसे कोई देख नहीं सकता था सिवाय उनके। हर रात वे अपनी शैया पर करवटें बदलते और दूर कहीं से आते श्रृगालों, गीदड़ों के रुदन में उन्हें अपने ही भविष्य की प्रतिध्वनि सुनाई देती। एक ऐसा भविष्य जहां उनका सिंहासन तो होगा, पर उस पर बैठा राजा भीतर से खोखला हो चुका होगा। वह जो राजा धर्मदत्त थे, अवंती के सूर्य, वे अब अपने ही अंतःकरण के ग्रहण में पूर्णतः विलीन हो चुके थे। हर रात्रि जब श्रृगालों का रुदन शांत होता, तब उनके भीतर एक मौन रुदन आरंभ होता। अध्याय 1 का वह अदृश्य शोक अब केवल एक अज्ञात भय नहीं रह गया था, वह एक सहचर बन गया था। एक ऐसा प्रेत जो उनके सिंहासन पर उनके साथ ही बैठता, उनके मुकुट के भार से भी अधिक भारी होकर उनके मस्तक पर सवार रहता। उनका शरीर राजसी वस्त्रों में था, पर उनकी आत्मा चिथड़े हो चुकी थी। उन्होंने राजवैद्यों को विफल होते देखा, ज्योतिषियों को निरुत्तर पाया। उनकी शिवभक्ति अब भी अडिग थी, पर अब उसमें एक प्रश्न था, एक मौन व्यथा। हे महादेव, ये कैसी परीक्षा? दिन के प्रकाश में वे अपने साम्राज्य का संचालन करते रहे, पर यह केवल एक अभिनय था, एक चक्रवर्ती सम्राट का अपने कर्तव्यों को निभाने का यंत्रवत प्रयास। उनकी आंखें राजसभा में उपस्थित होती, पर उनकी चेतना किसी गहरे अंधकारपूर्ण कुएं में उतरती जाती थी। इस असहनीय स्थिति से मुक्ति पाने के लिए एक प्रभात राजा धर्मदत्त ने अपने कुलगुरु परम ज्ञानी महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। शांडिल्य, जो स्वयं त्रिकालदर्शी माने जाते थे, जिनकी जटाओं में सहस्त्रों यज्ञों का धूम्र बसा था और जिनकी वाणी में वेदों का सार था, राजमहल में पधारे। राजा ने एकांत में अश्रुओं को रोकते हुए अपने हृदय की संपूर्ण व्यथा उनके चरणों में रख दी। उन्होंने बताया कि कैसे ऐश्वर्य, कीर्ति और धर्म का आचरण करने के उपरांत भी वे प्रत्येक रात्रि नरक की पीड़ा भोगते हैं, कैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका सारा सत्व निचोड़ लेती है। उन्होंने पूछा, गुरुवर, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसका ज्ञान न ज्योतिष को है न आयुर्वेद को? मेरा पूजन, मेरा धर्म सब व्यर्थ क्यों जा रहा है? महर्षि शांडिल्य ने अपनी आंखें मूंद ली। वे घंटों समाधिस्थ रहे। राजकक्ष में केवल राजा की उद्विग्न श्वासों और महर्षि की स्थिर साधना का ही अस्तित्व था। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि में अपार करुणा थी, किंतु एक गंभीर चिंता भी। वे बोले, राजन, तुम्हारी पीड़ा न शारीरिक है न मानसिक। यह तुम्हारे नक्षत्रों का दोष भी नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहन है। ये तुम्हारे प्रारब्ध, तुम्हारे संचित कर्मों के किसी ऐसे अज्ञात बीज का फल है जो अब वृक्ष बनकर तुम्हारी चेतना को ग्रस रहा है। यह कोई साधारण श्राप नहीं है धर्मदत्त, ये तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ा है। जब औषधि और ज्योतिष विफल हो जाए, जब मनुष्य का उद्यम समाप्त हो जाए, तब केवल एक ही उपाय शेष रहता है, महाउपाय,
जो देवों को भी मनुष्य की सहायता के लिए विवश कर दे। राजा धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, मार्ग बताएं। गुरुदेव, मैं अपना सर्वस्व होम करने को प्रस्तुत हूँ। महर्षि शांडिल्य ने एक गहरा श्वास लिया। तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करना होगा। यह केवल साम्राज्य विस्तार या कीर्ति के लिए नहीं, अपितु अपने अज्ञात पापों के क्षालन और धर्म के पुनःस्थापन के लिए होगा। अश्वमेध यज्ञों का राजा है। उसकी अग्नि में जब हविष्य पड़ता है तो वह न केवल इस जन्म अपितु पूर्व के कई जन्मों के कर्म बंधनों को भस्म करने की क्षमता रखता है। यह अंतिम प्रयास है राजन। यदि इससे भी तुम्हारा शोक न मिटा तो समझना कि यह किसी दैवीय विधान का अंग है जिसे मनुष्य का कोई अनुष्ठान भेद नहीं सकता। राजा धर्मदत्त, जो नैराश्य के सागर में डूब रहे थे, उन्हें ये शब्द एक तिनके के सहारे की भांति लगे। उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव दिया गया। यह निर्णय नहीं था, यह उनके अस्तित्व को बचाने का अंतिम दाव था। राजा ने अपार धन संपत्ति लगाकर विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह अवंती के इतिहास का सबसे भव्य आयोजन होने वाला था। राज्य के कोने कोने से कारीगर बुलाए गए। शिप्रा के तट पर एक विशाल यज्ञनगरी बसाई गई। स्वर्ण, रजत और तांबे के मंडप बनाए गए। देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण भेजे गए। प्रकांड वैदिक ऋषियों और ब्राह्मणों को काशी, कांची और मिथिला से सादर आमंत्रित किया गया। यज्ञ का केंद्र था वह अश्व, एक सर्वश्वेत अश्व जिसके लक्षणों की परीक्षा स्वयं महर्षि शांडिल्य ने की थी। उसे विधिवत पूजित कर उसके मस्तक पर एक स्वर्ण पत्र बांधकर उसे स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया गया, जिसकी रक्षा के लिए राजा के पुत्र के नेतृत्व में एक विशाल सेना चली। 1 वर्ष तक वह अश्व निर्बाध घूमता रहा और जहां जहां उसके चरण पड़े वह भूमि धर्मदत्त के चक्रवर्ती साम्राज्य का अंग बन गई। किसी ने उसे रोकने का साहस नहीं किया। जब वह अश्व 1 वर्ष पश्चात अवंती लौटा तब मुख्य अनुष्ठान का आरंभ हुआ। संपूर्ण अवंती नगर यज्ञ के धूम्र से सुवासित हो उठा। सहस्त्रों ब्राह्मणों के वेद पाठ से दिशाएं गूंज उठीं। राजा धर्मदत्त और महारानी ने यजमान का आसन ग्रहण किया। उनकी वेशभूषा अब राजसी नहीं, तपस्वियों जैसी थी। राजा ने अपना मुकुट उतारकर महाकाल के चरणों में रख दिया था और उनका मन केवल एक ही प्रार्थना कर रहा था, इस अंधकार से मुक्ति। दिन रात अग्नि प्रज्वलित रही। अपार हविष्य, घृत और दुर्लभ समिधाओं की आहुतियां दी गईं। सभी देवी देवताओं का आवाहन किया गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, मरुत, सभी को उनका भाग समर्पित किया गया। राजा ने स्वयं अपने हाथों से इतनी स्वर्ण मुद्राएं गौए और ग्राम दान में दिए कि ब्राह्मणों को तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हुआ, कहने के अतिरिक्त कोई शब्द न सूझा। वे तृप्त हो गए। यज्ञ के अंतिम दिन पूर्णाहुति के समय एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। जब महर्षि शांडिल्य ने अंतिम आहुति अग्नि को समर्पित की तब यज्ञ कुंड से उठी ज्वालाएं आकाश को छूने लगी। एक दिव्य प्रकाश से सारा मंडप आलोकित हो गया। देवताओं ने हविष्य, हवन सामग्री भी ग्रहण किया। इसके स्पष्ट संकेत मिले। आकाश से मंद सुगंधित वायु बहने लगी और यज्ञ मंडप पर पारिजात के पुष्पों की सूक्ष्म वर्षा हुई। सभी ने इसे देवताओं का आशीर्वाद माना। महर्षि शांडिल्य ने राजा की ओर देखकर संतोष की मुस्कान दी। यज्ञ सफल हुआ था। राजा धर्मदत्त ने साष्टांग दंडवत किया। उनका हृदय कृतज्ञता से भरा था, किंतु उससे भी अधिक एक तीव्र प्रतीक्षा से। उन्होंने सोचा, अंततः यह पीड़ा समाप्त हुई। यज्ञ का समापन हुआ। अतिथि विदा हुए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। अवंती में उत्सव मनाया गया। उस रात्रि राजा धर्मदत्त वर्षों बाद एक शांत मन की आशा लेकर अपने शयन कक्ष में लौटे। यज्ञ की थकान उन पर हावी थी, पर मन में एक नवजात आशा थी। वे अपनी शैया पर लेटे। मध्य रात्रि हुई। नगर सो गया और तभी राजा ने उसे पुनः अनुभव किया। वही चिरपरिचित बर्फीला स्पर्श, वही अदृश्य हाथ जो उनके हृदय को भींच रहा था, वही शून्य जो उनके अस्तित्व को निगल रहा था। अदृश्य शोक लौट आया था। वह यज्ञ की अग्नि से जला नहीं था, वह मंत्रों की शक्ति से भागा नहीं था। वह ज्यों का त्यों उसी भयावहता के साथ राजा के भीतर उपस्थित था। राजा धर्मदत्त चीखना चाहते थे, पर उनके कंठ से ध्वनि नहीं निकली। वे पत्थर हो गए। यदि अश्वमेध यज्ञ, जो पापों का नाशक है, वह भी विफल हो गया, तो यह क्या है? यदि देवताओं ने उनका हविष्य स्वीकार किया, पर उनकी पीड़ा का हरण नहीं किया,
तो इसका क्या अर्थ? वह अब और निराश हो गए। यह निराशा पहले से सहस्त्र गुना अधिक गहरी थी, क्योंकि इस बार अंतिम आशा का दीपक भी बुझ चुका था। उन्हें लगा कि जब देवता भी उनकी सहायता नहीं कर रहे, तो अब उनका क्या होगा? क्या वे इसी अदृश्य नरक में जीने के लिए अभिशप्त हैं? यदि यज्ञ और दान भी दुख न मिटा सके, तो ऐसा कौन सा पाप था जिसका दंड राजा भोग रहे थे? यह कोई पाप नहीं हो सकता था, क्योंकि अश्वमेध ने उसे धो दिया होता। या यह कोई ऐसी पहेली थी जिसे देवता भी नहीं सुलझा पा रहे थे? या क्या देवता जानबूझकर उन्हें दंड दे रहे थे? यह विचार उनके लिए सबसे भयावह था। उन्हें लगा कि वे किसी ऐसे विधान में फंस गए हैं जो धर्म और कर्म के ज्ञान से भी परे है। कई दिनों तक राजा शून्य में ताकते रहे। उन्होंने राजसभा जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। यदि राजमहल का ऐश्वर्य, पुरोहितों का ज्ञान और देवताओं का आशीर्वाद भी उन्हें शांति नहीं दे सकता, तो यह सब मिथ्या है। यह मुकुट, यह सिंहासन, यह साम्राज्य सब अर्थहीन है। शांति कहीं और है, या शायद है ही नहीं। पर वह इस स्थिति में अब और नहीं जी सकते थे। उन्होंने राज्य का कार्यभार अपने मंत्रियों को सौंपा। अपनी वृद्ध महारानी और सुयोग्य पुत्रों को समझाया कि वे अब एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां से उनका लौटना अनिश्चित है। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, वल्कल, पेड़ों की छाल धारण किया और अपने केशों को जटाओं में बांध लिया। एक भोर जब अवंती सो रही थी, वही अवंती जो उनके वैभव की साक्षी थी, राजा धर्मदत्त ने एक साधारण सन्यासी के वेश में नंगे पांव महल के गुप्त द्वार से प्रस्थान किया। उन्होंने स्वयं शांति की खोज में वन की ओर निकल पड़े। वे महाकाल के मंदिर के सामने अंतिम बार रुके, उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैंने साम्राज्य त्याग दिया। अब मैं केवल अपनी इस पीड़ा के साथ आपके संसार में जा रहा हूँ। या तो इसका अंत खोजना या मेरा। और वे घने अंधकारपूर्ण वन में विलीन हो गए, अपने पीछे छोड़ गए एक स्तब्ध साम्राज्य और एक अनसुलझी पहेली। अवंती के घने अंधकारपूर्ण वन में विलीन होकर राजा धर्मदत्त ने वह सब कुछ पीछे छोड़ दिया था जो उनकी पहचान था। उनका मुकुट, उनका सिंहासन, उनकी प्रजा और उनका नाम। अब वे केवल एक परछाई थे, एक ऐसे मनुष्य का कंकाल मात्र जिसे उसके ही भीतर का एक अदृश्य शोक जीवित ही खाए जा रहा था। जिस रात्रि उन्होंने महल त्यागा था, वह उनके जीवन का अंतिम ज्ञात क्षण था। उसके बाद जो आरंभ हुआ वह एक अंतहीन भटकाव था। वन ने उन्हें एक सम्राट के रूप में नहीं, अपितु एक और व्यथित प्राणी के रूप में स्वीकार किया। उनके नंगे पग, जो कभी अवंती के मखमली कालीनों पर पड़ते थे, अब कंटीली झाड़ियों, तीक्ष्ण पत्थरों और दलदल को भेद रहे थे। पहले कुछ सप्ताह तो केवल देह के विद्रोह में बीते। राजसी काया, जिसे चंदन के उपटन और कोमल शैया का अभ्यास था, वह नग्न धरती के स्पर्श मात्र से सिहर उठती। रात्रि का अंधकार अब केवल गवाक्ष से दिखने वाला दृश्य नहीं था, वह एक जीवंत भयावह उपस्थिति थी, जो हिंसक पशुओं की गुर्राहट और अज्ञात कीट पतंगों की ध्वनि से भरी थी। उनका अदृश्य शोक इस नए परिवेश में और भी भयावह हो गया था। महल में वह एक मानसिक पीड़ा थी, यहाँ वन में वह एक शारीरिक भय भी बन गया, जो उन्हें हर क्षण सचेत रखता कि वे कितने अकेले और असहाय हैं। राजा धर्मदत्त वनों में भटकते रहे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक नदी तट से दूसरी पर्वत कंदरा तक चलते रहे। उन्होंने आरंभ में उन तपस्वियों को खोजने का प्रयास किया जिनके ज्ञान की ख्याति उनके कानों तक पहुंची थी। वे कई आश्रमों में गए। उन्होंने वेदांतियों के तर्क सुने, जिन्होंने आत्मा और ब्रह्मा की अभेदता का उपदेश दिया। राजा ने उनसे पूछा, हे महर्षि, यदि आत्मा ब्रह्मा ही है, तो इस आत्मा में यह असहनीय पीड़ा कहाँ से आई, जिसे न यज्ञ भस्म कर सका, न ज्ञान शांत कर रहा है? वेदांती मौन हो गए, क्योंकि यह पीड़ा तर्क से परे थी। वे योगियों के पास गए, जिन्होंने उन्हें चित्तवृत्ति निरोध का मार्ग सिखाया। धर्मदत्त ने प्रयास किया। उन्होंने अपनी श्वासों को साधा, अपने मन को एकाग्र करने का यत्न किया, पर जैसे ही वे ध्यान की गहराई में उतरने लगते, उनका वह अदृश्य शोक एक सहस्र फन वाले सर्प की भांति अपना फण उठाकर उनकी चेतना को डस लेता। उनका ध्यान टूट जाता और वे पसीने से लथपथ होकर कांपने लगते। योगियों ने कहा, राजन, तुम्हारे भीतर कोई ऐसा गहन अंधकार है जिसे प्राणायाम का प्रकाश भी अभी भेद नहीं पा रहा। अंततः उन्होंने समझ लिया कि इसका समाधान किसी और के पास नहीं है।
उन्होंने स्वयं को तपाने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तप किया। उनका तप अब किसी बाहरी ज्ञान के लिए नहीं, अपितु अपने ही भीतर जल रही अग्नि को या तो बुझाने या स्वयं उसमें भस्म हो जाने के लिए था। उन्होंने आरंभ में केवल कंदमूल और फलों पर निर्वाह किया, फिर उन्होंने वह भी त्याग दिया और केवल वृक्षों के पर्ण पत्ते खाकर रहने लगे। जब देह इसकी भी अभ्यस्त हो गई, तब वे केवल शिप्रा या नर्मदा के जल पर जीवित रहने लगे। उनका शरीर, जो कभी अवंती के ऐश्वर्य का प्रतीक था, अब सूख कर कांटा हो गया था। उनकी पसलियां स्पष्ट गिनी जा सकती थीं। उनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे, जिनमें केवल उनकी पीड़ा की अग्नि ही शेष थी। उनकी जटाएं बढ़कर उनके घुटनों तक आ गई थीं और उनकी दाढ़ी छाती को ढक चुकी थी। वन्य पशु अब उनसे भयभीत नहीं होते थे। वे उन्हें वन का ही एक अंग, एक स्थिर वृक्ष समझने लगे थे। ग्रीष्म ऋतु में वे पंचाग्नि तपते, चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित कर सूर्य को मस्तक पर धारण किए वे एक ही स्थान पर खड़े रहते। अग्नि की लपटें उनके चर्म को झुलसा देती, पर उनके भीतर के शोक की अग्नि के समक्ष वे शीतल लगती। वर्षा ऋतु में वे नग्न आकाश के नीचे एक चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वृष्टि को सहते। जल की धाराएं उनके जटाओं से बहती, उनके घावों को धोती, पर उनके मन पर पड़े घाव को न भर पाती। शरद ऋतु आती और चली जाती, पर मन की शांति नहीं मिली। उनका तप उनकी देह को तोड़ रहा था, पर उस शोक को रंच मात्र भी प्रभावित नहीं कर पा रहा था। वह शोक अब और भी क्रूर हो गया था। वह मानो उनकी तपस्या पर उपहास करता था। तुमने साम्राज्य त्याग दिया धर्मदत्त, पर तुम मुझे नहीं त्याग सकते। तुमने यज्ञ किया, पर तुम मेरी आहुति नहीं दे पाए। तुम देह गला रहे हो, पर मैं तुम्हारी आत्मा में बसता हूँ। भटकते भटकते मार्गशीर्ष अघन मास का आरंभ हो गया। यह वह समय था जब वन अपने सबसे कठोर रूप में होता है। पत्ते झड़ चुके थे, वृक्ष नग्न खड़े थे, मानो वे भी किसी अज्ञात के समक्ष तपस्यारत हों। हवा में एक तीखी बर्फीली शीतलता थी जो अस्थियों के भीतर तक प्रवेश कर जाती थी। यह वह मास था जिसे पुराणों में स्वयं श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कहा था, पर धर्मदत्त के लिए यह उनके जीवन की सबसे अंधकारपूर्ण परीक्षा बनकर आया। उनका शरीर अब और तप सहने की स्थिति में नहीं था। उनका अंतिम संबल, उनकी चेतना भी अब क्षीण हो रही थी। एक रात वह मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। कड़ाके की ठंड में जब चंद्रमा भी बादलों के पीछे छिप गया था और अंधकार इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे, तब राजा एक विशाल वटवृक्ष के नीचे निराहार बैठे थे। उन्होंने कई दिनों से जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की थी। उनका शरीर लगभग जड़ हो चुका था। श्वास इतनी धीमी थी मानो चल ही न रही हो। वे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर मृत्यु भी उनसे विमुख हो गई थी। वे अपने अस्तित्व के निम्नतम बिंदु पर थे। राजवैद्य विफल हुए, कुलगुरु विफल हुए, अश्वमेध यज्ञ विफल हुआ, और अब उनका अपना कठोर तप भी विफल हो चुका था। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और अंतिम बार अपने शोक को संबोधित किया, बस अब बहुत हुआ। या तो तुम मेरा अंत करो या मैं तुम्हारा। तभी एक भयंकर घटना घटी। यह एक क्षण में हुआ। पहले तो राजा को लगा कि उनकी चेतना लुप्त हो रही है, पर यह उससे सर्वथा भिन्न था। एक मंद नीले रंग का प्रकाश वटवृक्ष की जड़ों से फूटता हुआ प्रतीत हुआ। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाते, वह प्रकाश एक विस्फोट के साथ फैल गया। पूरा वन प्रकाश से भर गया। यह सूर्य का प्रकाश नहीं था जो आंखों में चुभता है, यह चंद्रमा की चांदनी भी नहीं थी जो शीतल होती है। यह एक ऐसा अलौकिक स्फटिक क्रिस्टल जैसा प्रकाश था जिसकी कोई दिशा नहीं थी, कोई स्रोत नहीं था। यह प्रत्येक अणु से, प्रत्येक परमाणु से फूट रहा था। वे नग्न वृक्ष जो क्षण भर पहले अंधकार में प्रेतों जैसे लग रहे थे, अब सहस्त्रों हीरों से जड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियां स्वर्ण पत्रों में बदल गई थीं। वह बर्फीली हवा जो उनकी जान ले रही थी सहसा रुक गई और एक दिव्य ऊष्मा ने उनके जड़ शरीर में प्राणों का संचार कर दिया। वन के प्राणी जो इस शीत में छिप गए थे, वे सब अपने स्थानों से बाहर निकल आए और उस प्रकाश के सम्मोहन में स्थिर खड़े हो गए। राजा धर्मदत्त ने अपने जर्जर हाथों को देखा जो उस प्रकाश में पारदर्शी लग रहे थे, और तभी उन्होंने उस ध्वनि को सुना। वह प्रकाश ही ध्वनि में बदल रहा था। एक आकाशवाणी हुई। वह न पुरुष की थी,
न स्त्री की। वह मेघों के गर्जन से अधिक गंभीर थी और वीणा के संगीत से अधिक मधुर। वह उनके कानों में नहीं अपितु सीधे उनकी आत्मा में गूंजी। राजन, उस एक संबोधन में इतना अधिकार था कि धर्मदत्त का तपस्वी शरीर, जो महीनों से हिला नहीं था, वह कांप उठा। तुम्हारा शोक न तो श्राप है, नहीं पाप। ये शब्द वज्रपात की तरह गिरे। श्राप नहीं, पाप नहीं। राजा की संपूर्ण साधना, उनका संपूर्ण चिंतन इसी धुरी पर घूम रहा था कि वे किसी अज्ञात पाप या श्राप का दंड भोग रहे हैं। यदि यह वह नहीं है तो फिर क्या है? आकाशवाणी आगे गूंजी। यह उस रहस्य से जुड़ा है जो सृष्टि के आरंभ में ही छिपा है। सृष्टि के आरंभ में धर्मदत्त का मस्तिष्क, जो अब तक केवल पीड़ा से भरा था, वह इस विचार की गहनता से स्तब्ध रह गया। उनका शोक व्यक्तिगत नहीं अपितु ब्रह्मांडीय है। यह विचार इतना विशाल था कि उनकी पीड़ा क्षण भर के लिए उसके नीचे दब गई। उनके भीतर के सम्राट ने, उनके भीतर के शिवभक्त ने, उनके भीतर के तपस्वी ने, सबने एक साथ घुटने टेक दिए। ये ज्ञान उनकी समझ से परे था। राजा ने चौंक कर अपनी संपूर्ण बची हुई शक्ति को एकत्रित करके उस सर्वव्यापी प्रकाश की ओर देखा। उनकी वाणी, जो महीनों के मौन और उपवास से सूख गई थी, किसी तरह फूटी। किंतु है दिव्य शक्ति, मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ। मैं सृष्टि के रहस्य को कैसे जान सकता हूँ? मैं इस पीड़ा से जल रहा हूँ। मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। उनकी यह पुकार उस अनंत शांति में एक चीत्कार जैसी थी। प्रकाश कुछ क्षणों के लिए और तीव्र हुआ, मानो उनकी व्यथा को सोख रहा हो। और तब आकाशवाणी पुनः गूंजी, और इस बार उसका स्वर अंतिम निर्णय जैसा था। तुम्हारा समाधान महादेव या श्रीहरि के पास नहीं। यह दूसरा वज्रपात था, और यह पहले से भी अधिक विनाशकारी था। क्या? महाकाल, जिनकी नगरी अवंती में वे जन्मे, जिनकी भक्ति में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्रीहरि विष्णु, जिनके नाम पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, वे भी इसका समाधान नहीं है। तो क्या उनका संपूर्ण जीवन, उनका धर्म, उनका विश्वास सब व्यर्थ था? बल्कि सृष्टिकमल के पास है। सृष्टिकमल, यह कौन सा नाम था? उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, पुराण सुने थे, पर यह सृष्टिकमल का रहस्य वे नहीं जानते थे। यदि दुख मिटाना है तो इसी मार्गशीर्ष मास में उस कमल की शरण लो, जिसने इस ब्रह्मांड को धारण किया है। आकाशवाणी ने अपना संदेश पूरा कर दिया, और जैसे ही अंतिम शब्द गूंजा, वह प्रकाश सिमटने लगा। वह किसी दीपक की तरह बुझा नहीं, अपितु वापस उन्हीं अणुओं में विलीन हो गया जहाँ से वह प्रकट हुआ था। कुछ ही क्षणों में वन पुनः उसी घने अंधकार में डूब गया। वह दिव्य ऊष्मा चली गई, और मार्गशीर्ष की वह घातक बर्फीली शीतलता दोगुने बल से लौट आई। सभी प्राणी वापस अपने कोटरों में छिप गए। केवल राजा धर्मदत्त उस वटवृक्ष के नीचे बैठे रहे। उनका शरीर अब पहले से अधिक कांप रहा था, पर उनकी आंखों में मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं थी। उनमें एक उन्मादपूर्ण उलझन थी। सस्पेंस, संशय। राजा धर्मदत्त उलझन में पड़ गए। प्रकाश चला गया था, पर उसके शब्द उनके मस्तिष्क में गूंज रहे थे। सृष्टिकमल क्या है? ये कोई पुष्प है, कोई स्थान है, कोई देवी है, या यह कोई रूपक है? यह कहाँ मिलेगा? इस अनंत वन में, या हिमालय की किसी गुप्त कंदरा में, या किसी और लोक में? और महादेव और श्रीहरि को छोड़कर यह कौन सी शक्ति थी? वह आकाशवाणी किसकी थी? यदि वह देवताओं से भी बड़ी कोई सत्ता थी, तो वह कौन थी? और सबसे बड़ा प्रश्न, उनके पास केवल यही मार्गशीर्ष मास था। कुछ दिन और यह मास बीत जाएगा। उनका अदृश्य शोक अब भी उनके भीतर था, पर अब उसके साथ एक और पीड़ा जुड़ गई थी। समय के बीतने की पीड़ा, एक अज्ञात लक्ष्य को खोजने की व्याकुलता। वह अलौकिक स्फटिक जैसा प्रकाश विलीन हो चुका था, और वन उस दिव्य ऊष्मा के जाने के बाद पहले से भी अधिक शीतल और अंधकारमय हो गया था। मार्गशीर्ष की वह घातक बर्फीली शीतलता दोगुने बल से राजा धर्मदत्त के जर्जर शरीर पर आक्रमण कर रही थी। वह वटवृक्ष के नीचे बैठे नहीं रहे, वे गिर गए। उनका मुख सूखी बर्फीली पत्तियों पर था। उनका शरीर अब और नहीं सह सकता था। वह आकाशवाणी एक स्वप्न थी या सत्य? यदि सत्य थी, तो वह एक क्रूर उपहास था।
उसने उन्हें आशा की एक किरण दिखाकर घोर नैराश्य के गर्त में फेंक दिया था। उनका अदृश्य शोक उनके भीतर पुनः जाग उठा, और इस बार वह केवल पीड़ा नहीं था, वह एक अट्टहास था। देखा धर्मदत्त, देवता भी तुमसे खेल रहे हैं। महाकाल ने तुम्हें त्याग दिया, श्रीहरि ने तुम्हें भुला दिया, और अब किसी अज्ञात शक्ति ने तुम्हें एक ऐसी पहेली दी है जिसका कोई उत्तर नहीं। राजा की चेतना लुप्त हो रही थी। उनका शरीर ठंड से अकड़कर जड़ हो रहा था। सृष्टिकमल, महादेव या श्रीहरि के पास नहीं, ब्रह्मांड को धारण किया है। ये शब्द उनके ठंडे पड़ते मस्तिष्क में किसी दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह गूंज रहे थे। वे एक चक्रवर्ती सम्राट थे। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे ज्ञानी भी थे। उन्होंने अपने कुलगुरु शांडिल्य से शास्त्रार्थ किया था। उन्होंने वेदों की ऋचाओं का अध्ययन किया था। मरते हुए अपनी चेतना के अंतिम कण से उन्होंने उन शब्दों को पकड़ने का प्रयास किया। सृष्टि, कमल, धारण करना। और तब जैसे कोई अंतिम दीपक बुझने से पहले भभक उठता है, उनकी स्मृति भभक उठी। राजा ने सभी ग्रंथों का स्मरण किया। उन्हें अपने बाल्यकाल का एक चित्र स्मरण आया, उनके राजमहल के भित्ति चित्र, जिन पर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे श्रीहरि विष्णु का चित्र था, और उन विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल नाल डंठल निकल रहा था, और उस पर एक चतुर्मुखी आकृति विराजमान थी। उन्हें ज्ञात हुआ कि सृष्टिकमल तो भगवान विष्णु की नाभि से उपजा वह कमल है जिस पर स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यह बोध इतना प्रबल था कि राजा की लगभग मृत देह में एक कंपन दौड़ गया। वे उठकर बैठ गए। उनकी आंखें, जो अब तक पीड़ा और उलझन से धुंधली थीं, वे एक नई उन्मादी स्पष्टता से चमक उठीं। आकाशवाणी का अर्थ अब स्पष्ट हो रहा था। तुम्हारा शोक सृष्टि के आरंभ से जुड़ा है, और सृष्टि का आरंभ किसने किया? ब्रह्मा ने। तुम्हारा समाधान महादेव संहारक या श्रीहरि पालक के पास नहीं, क्योंकि यह पीड़ा न सहार से मिटेगी, न पालन से। यह वहां से मिटेगी जहां से इसका सृजन हुआ है, जहां से कर्म का पहला बीज पड़ा है। उन्हें समझ आया कि आकाशवाणी ने उन्हें ब्रह्मा जी की शरण में जाने का संकेत दिया है। यह एक ऐसी आशा थी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वे महादेव के भक्त थे। अवंती महाकाल की नगरी थी। उनके विचार कभी ब्रह्मा की ओर गए ही नहीं थे, और अब यही उनकी अंतिम शरण थे। परंतु इस बोध के साथ ही एक और भी भयावह सत्य उनके सामने आ खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी, उनका कोई मंदिर नहीं था, नहीं उनकी पूजा का कोई विधान प्रचलित था। युगों से उनकी उपेक्षा हुई थी। शिव के सहस्त्रों शिवालय थे, विष्णु के अनगिनत धाम थे, शक्ति की पूजा हर ग्राम में होती थी। पर ब्रह्मा की पूजा कौन करता था? उस अज्ञात शक्ति ने उन्हें एक ऐसे चिकित्सक के पास भेजा था जिसका कोई ज्ञात पता ही नहीं था। यह कैसी परीक्षा थी? राजा धर्मदत्त का मस्तिष्क, जो एक सम्राट का मस्तिष्क था, वह तीव्र गति से सोचने लगा। यदि ब्रह्मा का कोई धाम नहीं है तो उनका उद्गम स्थल तो होगा। वह स्थान जहां उन्होंने प्रथम यज्ञ किया था, वह स्थान जिसे स्वयं ब्रह्मपुरी कहा जाता है, वह स्थान जहां उनके हाथ से कमल पुष्प गिरा और एक पवित्र सरोवर का निर्माण हुआ। पुष्कर, यह नाम उनके जर्जर शरीर में बची खुची समस्त ऊर्जा को एक बिंदु पर ले आया। उन्हें पुष्कर जाना था, और उनके पास समय नहीं था। आकाशवाणी ने स्पष्ट कहा था, इसी मार्गशीर्ष मास में। यह मास पहले ही अपने उत्तरार्ध में था। कुछ ही दिन शेष थे। उन्होंने अपने तपस्वी दंड को उठाया। उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, पर उनके भीतर की वह सम्राट वाली इच्छा शक्ति, जो वर्षों से उस शोक से लड़ रही थी, वह अब भी जीवित थी। वे लंगड़ाते हुए, गिरते पड़ते उस घने वन से बाहर निकले। वे अब केवल एक दिशा जानते थे, पश्चिम, मरुभूमि की ओर, पुष्कर की ओर। यह यात्रा उनके तप से भी अधिक कठोर थी। वे दिनों तक निराहार चलते रहे। उनका शरीर अब कंकाल मात्र था, जिस पर केवल चर्म मढ़ा हुआ था। मार्गशीर्ष की वह शीत लहर जो मरुभूमि से आती थी, वह किसी चाबुक की तरह उनके नग्न शरीर पर पड़ती थी। वे ग्रामों के बाहर से गुजरते, लोग उन्हें किसी अवधूत या पागल समझकर दूर हट जाते। कभी कोई दयालु उन्हें रोटी का एक सूखा टुकड़ा दे देता, जिसे वे जल में भिगोकर निगल लेते। उनका अदृश्य शोक अब भी उनके साथ था।
वह हर पग पर उनके कान में फुसफुसाता, व्यर्थ है धर्मदत्त, तुम वहां पहुंचने से पहले ही मर जाओगे, और यदि पहुंच भी गए तो क्या? वह ईश्वर जिसे संसार ने भुला दिया, वह तुम्हारी क्या सहायता करेगा? पर राजा चलते रहे। वे अब जप नहीं कर रहे थे, वे तप नहीं कर रहे थे, वे केवल चल रहे थे। ये उनकी अंतिम हट थी, अपने भाग्य के विरुद्ध, अपनी पीड़ा के विरुद्ध। और अंततः मार्गशीर्ष मास के अंतिम सप्ताह में वे पुष्कर की सीमाओं में पहुंचे। उन्होंने दूर से उस पवित्र सरोवर को देखा जो उस शुष्क मरुभूमि के मध्य एक नीलमणि की भांति चमक रहा था। सरोवर का जल शांत था, पर उसके चारों ओर का वातावरण एक दिव्य उदासी से भरा था। वहां गिने चुने तीर्थयात्री ही थे। राजा धर्मदत्त सीधे सरोवर के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपनी जटाओं को खोला और सरोवर के जल से अपने मुख को धोया। जल इतना शीतल था कि मानो उनकी अस्थियों को ही जमा दे। अन्य तीर्थयात्री क्षण भर को डुबकी लगाते और कांपते हुए बाहर निकलकर अग्नि के पास बैठ जाते, पर धर्मदत्त को पता था कि उन्हें क्या करना है। यह अंतिम दाव था। यदि अश्वमेध यज्ञ की अग्नि उन्हें नहीं बचा सकी, यदि वन की पंचाग्नि उन्हें नहीं बचा सकी, तो अब उन्हें इस जल अग्नि में स्वयं को होम करना होगा। राजा ने पुष्कर क्षेत्र जाने का निश्चय किया था और वे वहां पहुंच चुके थे। वह मार्गशीर्ष मास की कड़कड़ाती ठंड में, जब सूर्यास्त हो रहा था और वायु अपने क्रूरतम रूप में थी, सरोवर के मध्य में उतरने लगे। जल पहले उनके घुटनों तक, फिर कमर तक और अंततः उनकी छाती तक आ गया। वे ठीक मध्य में जाकर रुक गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े। उनका शरीर सहस्रों बिच्छुओं के डंक एक साथ सहने जैसी पीड़ा से कांप रहा था। राजा धर्मदत्त सीधे सरोवर के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपनी जटाओं को खोला और सरोवर के जल से अपने मुख को धोया। जल इतना शीतल था कि मानो उनकी अस्थियों को ही जमा दे। अन्य तीर्थयात्री क्षण भर को डुबकी लगाते और कांपते हुए बाहर निकलकर अग्नि के पास बैठ जाते, पर धर्मदत्त को पता था कि उन्हें क्या करना है। यह अंतिम दाव था। यदि अश्वमेध यज्ञ की अग्नि उन्हें नहीं बचा सकी, यदि वन की पंचाग्नि उन्हें नहीं बचा सकी, तो अब उन्हें इस जल अग्नि में स्वयं को होम करना होगा। राजा ने पुष्कर क्षेत्र जाने का निश्चय किया था और वे वहां पहुंच चुके थे। वह मार्गशीर्ष मास की कड़कड़ाती ठंड में, जब सूर्यास्त हो रहा था और वायु अपने क्रूरतम रूप में थी, सरोवर के मध्य में उतरने लगे। जल पहले उनके घुटनों तक, फिर कमर तक और अंततः उनकी छाती तक आ गया। वे ठीक मध्य में जाकर रुक गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े। उनका शरीर सहस्रों बिच्छुओं के डंक एक साथ सहने जैसी पीड़ा से कांप रहा था और उन्होंने जाप आरंभ किया, ब्रह्मणे नमः। यह शिव का पंचाक्षरी मंत्र नहीं था जिसमें सहार का ओज था। यह विष्णु का अष्टाक्षरी मंत्र नहीं था जिसमें पालन का माधुर्य था। यह एक भूला हुआ उपेक्षित मंत्र था, एक ऐसा बीज जिसे वे अपनी अंतिम श्वास से सींच रहे थे। ब्रह्मणे नमः। उनका तप अत्यंत कठोर था। पहली रात बीती। भोर तक राजा का शरीर नीला पड़ चुका था। उनके होंठ हिल नहीं रहे थे, पर उनके भीतर, उनकी आत्मा में वह जाप चल रहा था। उनका अदृश्य शोक उनके ठीक सामने खड़ा अट्टहास कर रहा था, मूर्ख, यह जल तुम्हारी चिता बनेगा, तुम गल जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अवंती का सम्राट यहाँ डूबकर मर गया। दिन बीते, सप्ताह बीते, मार्गशीर्ष की वह ठंड प्रतिदिन और घनी होती गई। राजा धर्मदत्त अब सरोवर के जल में एक प्रतिमा की भांति स्थिर हो गए थे। उनका शरीर गलने लगा था। जल के जीवों ने उनके पैरों के चर्म को कुतरना आरंभ कर दिया था, पर उन्हें कोई बोध नहीं था। उनकी जटाओं पर बर्फ की हल्की परत जम गई थी। उनकी आंखें खुली थीं, पर वे सामने नहीं देख रही थीं। वे शून्य में किसी अज्ञात बिंदु पर टिकी थीं। वे अब केवल एक ही चीज थे, एक प्रतीक्षा। तट पर बैठे पुजारी और तीर्थयात्री इस दृश्य को भय और विस्मय से देखते थे। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण तपस्वी नहीं है, यह कोई हठयोगी है जो या तो मृत्यु को प्राप्त होगा या सिद्धि को, पर कोई उनके पास जाने का साहस न कर सका। सस्पेंस, संशय। मार्गशीर्ष का मास समाप्त होने को था। कल पूर्णिमा थी, मास का अंतिम दिन। राजा के प्राण कंठ तक आ गए थे। उनका शरीर अब जीवित नहीं था, वह केवल उस एक मंत्र के बल पर टिका हुआ था। उनका अदृश्य शोक अब उनके पूरे अस्तित्व पर हावी हो चुका था।
वह जानता था कि जैसे ही ये मास बीतेगा और राजा का यह अंतिम प्रण टूटेगा, वह सदा के लिए इस आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेगा। राजा की चेतना का अंतिम तंतु कांप रहा था। क्या ब्रह्मा जी प्रकट होंगे? वह सृष्टिकर्ता जिसने युगों से स्वयं को छिपा रखा था, क्या वह इस एक हठी मनुष्य के लिए अपना मौन तोड़ेगा, या राजा का यह तब भी व्यर्थ चला जाएगा? क्या धर्मदत्त का अंत अवंती के सिंहासन पर नहीं, अपितु पुष्कर के इस बर्फीले जल में एक अज्ञात तपस्वी के रूप में होगा? रात्रि घनी हो रही थी और राजा की श्वास लगभग रुक चुकी थी। रात्रि घनी हो रही थी और राजा धर्मदत्त की श्वास लगभग रुक चुकी थी। यह मार्गशीर्ष की अंतिम रात्रि थी। वह पूर्णिमा का चंद्रमा, जो मास का अंतिम साक्षी था, आकाश में उदित हुआ और उसकी बर्फीली किरणें पुष्कर सरोवर के उस जमे हुए जल पर पड़ी, जहां एक मनुष्य की हठ, एक सम्राट की तपस्या अब मृत्यु में विलीन हो रही थी। राजा का शरीर चेतना खो रहा था। वह जल जो अब तक उनकी छाती तक था, वह अब उनके लिए जल नहीं था। वह एक ठोस बर्फ की सिल्ली बन गया था जिसने उन्हें अपनी पकड़ में जकड़ लिया था। उनका अदृश्य शोक, वह प्रेत जो अवंती के राजमहल से लेकर इस मरुभूमि के सरोवर तक उनके साथ आया था, वह अब उनके चारों ओर अपना अंतिम नृत्य कर रहा था। वह उनके कान में फुसफुसा रहा था, देखा धर्मदत्त, मास समाप्त हो गया। आकाशवाणी झूठी थी। सृष्टिकमल एक धोखा था। तुम हार गए। न तुम्हें शिव मिले, न हरि, और न ही वह ब्रह्मा आया जिसे तुमने अपना अंतिम दाव समझकर पुकारा। तुम एक अभागे सम्राट थे और अब तुम एक अभागे तपस्वी के रूप में मर रहे हो। राजा के भीतर सब कुछ शांत हो गया था। उनका जाप ब्रह्मणे नमः अब केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि था जो उनके जमते हुए मस्तिष्क में कहीं खो गया था। उनके प्राण कंठ तक आ गए थे। मृत्यु का अंतिम शीतल आलिंगन उन्हें स्वीकार्य होने लगा था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया पर हारे। उन्होंने वन में तप किया पर हारे, और अब उन्होंने जल तप किया और वे पुनः हार गए। यह एक संपूर्ण पराजय थी। तभी चेतना के लुप्त होने से ठीक एक क्षण पहले उनके मन में एक विचार आया। यह विचार किसी तपस्वी का नहीं था, यह किसी भक्त का नहीं था। यह विचार उस राजा का था जो उनके भीतर अब भी मरा नहीं था। यह उनके अहंकार की अंतिम चीत्कार थी। मैं धर्मदत्त कितना अभागा हूं। यह विचार बिजली की तरह कौंधा। मैं अवंती का चक्रवर्ती जिसके नाम से शत्रु कांपते थे, मैं राजा होकर भी सुखी नहीं। मैंने क्या नहीं किया? मैंने धर्म का शासन किया, मैंने यज्ञ किए, मैंने अपना साम्राज्य त्याग दिया, मैंने इतना तप किया, पंचाग्नि में जला, वन में भटका और अब इस बर्फीले जल में अपना शरीर गला दिया। मैंने वह किया जो युगों में किसी ने न किया होगा। मेरे जैसा तपस्वी कौन होगा? और फिर भी मुझे फल नहीं मिला। मेरा तप, जैसे ही उनके मन में मैं और मेरा तप का यह अहंकार आया, जैसे ही उन्होंने अपने कर्मों को तौलना आरंभ किया, जैसे ही उन्होंने अपने तप का फल मांगा, एक चमत्कार हुआ। यह चमत्कार शांत नहीं था। यह आकाशवाणी के उस फटिक प्रकाश जैसा दिव्य भी नहीं था। ये एक प्रलय था। जिस क्षण उनके भीतर मैं का भाव अपने चरम पर पहुंचा, उसी क्षण वह पुष्कर सरोवर जो युगों से वहां था, वह कांप उठा। तट पर बैठे पुजारी जो यह देख रहे थे कि तपस्वी अब डूबने ही वाला है, वे चीख पड़े। सरोवर के मध्य में जहां राजा खड़े थे, वहां एक भयंकर भंवर उठा। जल घूमने लगा और फिर वह सूख गया। यह वाष्पीकृत नहीं हुआ, वह बस चला गया, मानो किसी ने उस विशाल सरोवर के नीचे कोई छिद्र खोल दिया हो और सारा जल पाताल में समा गया हो। राजा धर्मदत्त जो जल के बल पर सीधे खड़े थे, वे अब अपने पैरों पर आ गए। वे सरोवर के तल पर गीली चिपचिपी कीचड़ में खड़े थे। वह बर्फीली ठंड अकस्मात चली गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह सूखी भूमि फट गई। उनके पैरों के नीचे की धरती जिस पर वे अभी अभी खड़े हुए थे, वह दो भागों में विभक्त हो गई और एक अथाह अंधकारपूर्ण गर्त प्रकट हो गया। राजा का संतुलन बिगड़ा और वे उस अंधकार में गिरने लगे। वह भयभीत हो गए। यह मृत्यु से भी भयावह था। ये तप का फल नहीं हो सकता था। ये तो नरक था। उनका अदृश्य शोक जो अब तक उनके भीतर था,
वो अब उनके चारों ओर था। यह अंधकार ही वो शोक था और वे उसी में विलीन हो रहे थे। वे चीखे, हे ब्रह्मा, हे महादेव, ये कैसा छल है। उनका अहंकार जो एक क्षण पहले इतना प्रबल था, वह इस पतन के भय से चूर चूर हो गया। मैं की भावना लुप्त हो गई। अब केवल भय शेष था। वे गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। समय का कोई ज्ञान न रहा। और तभी जैसे कोई माँ अपने गिरते हुए शिशु को कोमलता से थाम लेती है, उनका पतन रुक गया। उन्हें किसी कठोर धरती का स्पर्श नहीं हुआ। वे किसी ऐसी वस्तु पर गिरे जो रेशम से अधिक कोमल और किसी जीवित देह सी उष्ण थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली जो भय से बंद हो गई थीं। वे अंधकार में नहीं थे। वे एक ऐसे स्थान पर थे जो सहस्त्रों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक दीप्तिमान था, किंतु वह प्रकाश शीतल था। उन्होंने नीचे देखा। वे एक विशाल, एक अकल्पनीय रूप से विशाल पंखुड़ी पर लेटे थे। वह पंखुड़ी गुलाबी और श्वेत रंग की आभा लिए हुए थी और उससे एक दिव्य सुगंध निकल रही थी। उन्होंने दूर तक देखा। ऐसी ही अनगिनत पंखुड़ियां चारों ओर फैली थीं। वे समझ गए, यह सृष्टिकमल था। आकाशवाणी सत्य थी। वे उस कमल के पुष्पकोश केंद्र में थे। उन्होंने नीचे देखा और उन्हें वह नाल डंठल दिखाई दिया जो किसी अथाह नीले सागर, क्षीर सागर में नीचे जा रहा था। यह वही कमल था जो श्री हरि विष्णु की नाभि से उपजा था। राजा धर्मदत्त अपने जर्जर शरीर को भूल गए। वे अपने शोक को भूल गए। वे विस्मय से भर उठे। वे उस स्थान पर थे जहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ था। वे घुटनों के बल बैठ गए और उस दिव्य केंद्र की ओर देखने लगे। उनके समक्ष उस कमल के आसन पर 4 मुख वाले, श्वेत दाढ़ी और जटाओं से युक्त, जिनके चारों हाथों में वेद, कमंडल और श्रुवा यज्ञ की करछुल थे, स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी विराजमान थे। उनका शरीर स्वर्ण की भांति दमक रहा था। उनके चारों मुखों से वेदों की ऋचाओं का उद्घोष हो रहा था, वही उद्घोष जो इस ब्रह्मांड का आधार संगीत था। वे तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं। राजा धर्मदत्त ने साष्टांग दंडवत किया। उनके अश्रु बह निकले। यह कृतज्ञता के अश्रु थे। वे पहुंच गए थे। उनकी पीड़ा का अंत अब निश्चित था। वे उस ईश्वर के समक्ष थे जिसे संसार ने भुला दिया था, पर जिसने अपने तपस्वी को नहीं भुलाया। वे दंडवत से उठे और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के ध्यान से जागने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखा, उनका हृदय बैठ गया। ब्रह्मा जी के मुख पर तेज था, वह तेज जो सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत था। पर उनकी आंखें जो ध्यान में बंद थीं, उनके कोरों से अश्रु बह रहे थे। तभी ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने समक्ष राजा धर्मदत्त को देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी, पर उनकी आंखों में एक अनजाना सा दुख था। नहीं, ये अनजाना नहीं था। राजा धर्मदत्त ने उस दुख को पहचान लिया। ये वही दुख था, वही अदृश्य शोक, वही बर्फीला स्पर्श, वही शून्य, वही अस्तित्व को निचोड़ लेने वाली पीड़ा जो वे अवंती के राजमहल में हर रात अनुभव करते थे। वह ब्रह्मा की आंखों में स्पष्ट दिख रहा था। सस्पेंस, संशय। राजा धर्मदत्त जड़ हो गए। ये कैसा रहस्य था? वे अपने रोग का उपचार खोजने के लिए वैद्य के पास आए थे और वैद्य स्वयं उसी रोग से ग्रस्त था। राजा को बचाने के स्थान पर ब्रह्मा जी स्वयं दुखी क्यों दिख रहे थे? क्या राजा का शोक और ब्रह्मा जी का दुख एक ही था? क्या वह पीड़ा जिसे वे अपना व्यक्तिगत श्राप या पाप समझ रहे थे, वह वास्तव में उनकी थी ही नहीं? क्या वह स्वयं सृष्टिकर्ता की पीड़ा थी जो किसी भूल के कारण उनके भीतर प्रतिध्वनित हो रही थी? यदि सृष्टि का स्रोत ही दुखी है, तो सृष्टि में सुख कहाँ से आएगा? यह बोध राजा के अपने शोक से भी अधिक भयावह था। राजा धर्मदत्त जड़ हो गए थे। यह क्षण उनके अश्वमेध यज्ञ की विफलता से भी अधिक विनाशकारी था, उनके वन के तप से भी अधिक एकाकी था और पुष्कर के बर्फीले जल में मृत्यु की प्रतीक्षा से भी अधिक भयावह था। वे अपने रोग का उपचार खोजने के लिए वैद्य के पास आए थे और वैद्य स्वयं उसी रोग से ग्रस्त था। ये कैसा रहस्य था? ये कैसी विडंबना थी? उनकी संपूर्ण यात्रा, उनका संपूर्ण तप, उनका साम्राज्य त्याग, सब कुछ एक ऐसे बिंदु पर आकर ठहर गया था जहाँ कोई समाधान नहीं था।
केवल एक वृहद ब्रह्मांडीय पीड़ा थी जो स्वयं सृष्टिकर्ता की आंखों से छलक रही थी। वह अदृश्य शोक जिसे वे अपना व्यक्तिगत अभिशाप समझते थे, वह तो इस सृष्टि के मूल स्रोत का ही गुणधर्म था। यदि स्रोत ही दुखी है तो सृष्टि में सुख कहाँ से आएगा? यह बोध राजा के अपने शोक से भी अधिक भयावह था। उनके पास अब कोई प्रश्न नहीं बचा था, कोई याचना नहीं बची थी। वे बस उस सृष्टिकमल की पंखुड़ी पर घुटनों के बल बैठे रहे, एक पराजित आत्मा जो अपने निर्माता के ही प्रतिबिंब को देख रही थी। उस दिव्य शीतल प्रकाश से भरे कमलकोश में एक गहन अथाह मौन छा गया। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से निरंतर निकल रहा वेदों का उद्घोष भी क्षण भर के लिए थम गया। यह वह मौन था जो किसी प्रलय से ठीक पहले होता है। राजा धर्मदत्त ने अपनी जर्जर तब से सूखी हथेलियों को देखा और फिर ब्रह्मा जी के उन नेत्रों को जिनमें वही चिरपरिचित पीड़ा तैर रही थी। उन्होंने अपनी बची खुची शक्ति को समेटा, अपने कंठ को साफ किया जो युगों की प्यास से सूखा प्रतीत हो रहा था, और एक कांपती हुई ध्वनि में बोले, प्रभु, हे जगत पिता, यह वही है। यह कोई प्रश्न नहीं था, यह एक स्वीकृति थी। वही शून्य, वही दंश जो मेरे भीतर था वो आपकी आंखों में है। तो क्या मेरा अवंती से यहाँ तक आना व्यर्थ हुआ? क्या इस पीड़ा का कोई अंत नहीं है? क्या यह सृष्टि ही एक भ्रम है, एक पीड़ा का व्यापार? राजा के शब्द उस अनंत शांति में विलीन हो गए। ब्रह्मा जी के चारों मुखों पर जो अब तक एक गंभीर तपस्यारत भाव में थे, एक कोमल भाव उभरा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह एक विजयी की मुस्कान नहीं थी, यह किसी राजसी वैभव की मुस्कान भी नहीं थी। यह एक अत्यंत प्राचीन, एक अत्यंत करुण मुस्कान थी। यह उस पिता की मुस्कान थी जिसने अपने खोए हुए पुत्र को अंततः पा लिया हो। धर्मदत्त, ब्रह्मा जी की वाणी गूंजी, और इस बार उसमें आकाशवाणी वाला अधिकार नहीं, अपितु एक गहन आत्मीयता थी। तुम जिस अदृश्य शोक से पीड़ित थे वह तुम्हारा नहीं, वह मेरा है। ये शब्द किसी वज्र की भांति नहीं, अपितु किसी शीतल मरहम की तरह राजा के जले हुए मन पर पड़े। वह चकित रह गए। आपका प्रभु, आप तो सृष्टिकर्ता हैं, आप आनंद के स्रोत हैं, आपको शोक कैसा? और यदि यह आपका है तो यह मेरे भीतर क्या कर रहा था? ब्रह्मा जी ने अपने एक हाथ को उठाया जो वेदों को धारण किए था, और उस कमलकोश से परे उस अनंत अंधकार की ओर संकेत किया जहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ था। उन्होंने रहस्य खोला। राजन, सुनो, यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है जो तुम्हारे तप के अतिरिक्त कोई और प्रकट नहीं कर सकता था। युगों से भी पहले, जब केवल शून्य था, जब न काल था न दिशा, तब केवल वह परम सत्य था। उसी की इच्छा से श्रीहरि की नाभि से मेरा प्राकट्य हुआ। इस सृष्टिकमल पर मुझे आदेश मिला, सृजन करो। ब्रह्मा जी की आंखें उस क्षण के स्मरण मात्र से दीप्त हो उठीं, और मैंने सृष्टि की रचना की। मैंने अपने तप और ज्ञान से लोकों की कल्पना की। मैंने आकाश गंगाएं रची, नक्षत्रों को उनका स्थान दिया, सूर्य और चंद्र को गति दी। मैंने देव, दानव, यक्ष, गंधर्व बनाए। मैंने पंच तत्वों को आकार दिया। मैंने पर्वतों को स्थापित किया, नदियों को मार्ग दिया, और अंत में मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति रची। मनुष्य वे क्षण भर को रुके, मानो अपनी उस अद्भुत रचना को पुनः निहार रहे हों। मैंने देवों को शक्ति दी, पर उन्हें भी कर्म बंधन में बांधा। मैंने दानवों को बल दिया, पर उन्हें भी मर्यादा दी। मैंने मनुष्य को बुद्धि दी, विवेक दिया, और कर्म करने की स्वतंत्रता दी। पर ब्रह्मा जी की वाणी में सहसा एक कंपन आया, वही कंपन जो धर्मदत्त अपने हृदय में अनुभव करते थे। सृष्टि रचते ही जिस क्षण मैंने अपनी इस अद्भुत रचना को देखा, जिस क्षण मैंने इस अनंत ब्रह्मांड को आकार लेते देखा, उसी क्षण मेरे भीतर एक भाव का जन्म हुआ। वह भाव था, मैं सृष्टि करता हूँ। मैंने इसकी रचना की है। ये सब मेरी कृति है। राजा धर्मदत्त श्वास रोके सुन रहे थे। ब्रह्मा जी ने अपनी अश्रुभरी आंखों से राजा को देखा। राजन, वही एक क्षण, वह मैं का भाव, वह अहंकार मेरे अस्तित्व से चिपक गया। मैं जो उस परम सत्य का अंश मात्र था, मैं स्वयं को कर्ता, डूअर समझ बैठा,
और जिस क्षण मैंने स्वयं को कर्ता माना, मैं अपनी ही रचना से पृथक हो गया। मैं दृष्टा नहीं रहा, मैं स्वामी बन गया। यह अहंकार ही मेरा शोक। धर्मदत्त, यह मेरे मूल स्वरूप से बिछड़ने का शोक है। यह अनंत काल तक इस सृष्टि के स्वामी होने का भार है। ये मेरा अदृश्य शोक, जो मेरे साथ तब तक रहेगा जब तक यह सृष्टि पुनः मुझ में विलीन नहीं हो जाती। राजा स्तब्ध थे। तो यह था वह शोक, अहंकार। ब्रह्मा जी ने अपनी बात को पूर्ण किया, और जो मेरा अंश है, यानी हर मनुष्य जिसे मैंने अपने ही प्रतिरूप में गढ़ा है, उसके भीतर यह अहंकार का शोक विद्यमान है। हर मनुष्य के भीतर यह मैं का भाव है। मैं यह शरीर हूँ, मैं यह मन हूँ, मैं यह राज्य हूँ, मैं यह तप हूँ। तुम उसी से पीड़ित थे धर्मदत्त। तुम एक चक्रवर्ती सम्राट थे। तुम्हारा मैं बहुत विशाल था। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा न्याय, तुम्हारा ऐश्वर्य, सबने तुम्हारे उस मैं को पोषित किया। और जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार था, उतना ही गहरा मेरा शोक तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित हो रहा था। तुम्हारा शोक कोई श्राप या पाप नहीं था धर्मदत्त, वह तुम्हारे होने का, मेरे अंश होने का अनिवार्य परिणाम था। राजा धर्मदत्त को सब समझ आने लगा। उनका अश्वमेध यज्ञ क्यों विफल हुआ? क्योंकि वह मैंने किया, मेरा यज्ञ, उनका वनगमन। मैं शांति की खोज में निकला, उनका तप, मेरा कठोर तप। और पुष्कर के जल में वह अंतिम विचार। मैंने इतना तप किया, फिर भी मुझे फल नहीं मिला। वह उनके अहंकार का चरम था, और उसी अहंकार ने उन्हें ब्रह्मा के शोक के साथ एकाकार कर दिया था। किंतु प्रभु, राजा ने पूछा, उस आकाशवाणी ने मुझे आपके पास क्यों भेजा, और इसी मार्गशीर्ष मास में क्यों? ब्रह्मा जी के मुख पर पुनः वही करुण मुस्कान लौट आई। क्योंकि राजन, जिस अहंकार रूपी शोक से मैं ग्रस्त हुआ, उसी के शमन के लिए मैंने भी तप आरंभ किया था। जब मैंने देखा कि मेरा मैं भाव ही मेरी पीड़ा है, तब मैंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए और अपने चित्त की शांति के लिए एक दीर्घ तप का संकल्प लिया, और मैंने वह तप आरंभ करने के लिए मार्गशीर्ष मास को चुना। यह मास, ब्रह्मा जी ने कहा, शीतलता का मास है। यह निष्काम भाव का मास है। प्रकृति भी इस मास में अपने पत्ते झाड़कर, अपने अहंकार को त्याग कर, नग्न होकर तपस्यारत हो जाती है। यह मास मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि इसी मास में मैंने अपने अहंकार के शमन के लिए तप आरंभ किया था। मेरा वह तप आज भी चल रहा है धर्मदत्त। इस सृष्टिकमल पर बैठे हुए मैं निरंतर अपने कर्ता होने के भाव को गलाने का प्रयास करता रहता हूँ। और तुमने, ब्रह्मा जी ने राजा की ओर देखा, अनजाने में ही सही, मेरे उसी मार्ग का अनुसरण किया। जब तुम्हारा यज्ञ विफल हुआ, जब तुम्हारा ज्ञान विफल हुआ, तब तुम भी निष्काम होकर वन को निकल गए, और भटकते भटकते तुमने मार्गशीर्ष में ही अपने तप को चरम पर पहुंचाया। तुमने भी इसी मास में तप करके मेरे उसी शोक को छू लिया है। तुम अपनी पीड़ा का अंत खोजने आए थे, पर तुमने मेरी पीड़ा को खोज निकाला। जिस क्षण तुमने पुष्कर के जल में अपने मैं को, अपने तप के अहंकार को अपने भय के समक्ष टूटते हुए अनुभव किया, उसी क्षण तुम मुझसे जुड़ गए। सरोवर का सूखना और भूमि का फटना केवल एक माया थी धर्मदत्त। वह तुम्हें तुम्हारी अंतिम परीक्षा से उत्तीर्ण कराने के लिए थी। तुम अपने अहंकार के गर्त में गिरे और भय से मुक्त होकर शून्य हो गए, और शून्य होते ही तुम मेरी गोद में इस सृष्टिकमल पर पहुंच गए। राजा धर्मदत्त की आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर इस बार वे पीड़ा के नहीं, बोध के थे। वह अदृश्य शोक जो एक प्रेत की भांति उनकी आत्मा को खाए जा रहा था, वह अब ढीला पड़ रहा था। वह अभी भी था, पर अब वह उनका नहीं था। वह एक ब्रह्मांडीय सत्य था जिसे वे अब साक्षी भाव से देख सकते थे। ब्रह्मा जी ने अपना वरदहस्त उठाया। धर्मदत्त, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ, तुम्हारी खोज पूर्ण हुई। तुमने वह जान लिया है जिसे जानने के लिए देवता भी सहस्रों युगों तक तप करते हैं। तुमने सृष्टि के मूल शोक को जान लिया है। आज से तुम इस अहंकार जनित शोक से मुक्त हुए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह कहा,
राजा धर्मदत्त को लगा कि उनके भीतर से कोई सदियों पुराना भारी शिलाखंड हट गया हो। वह अदृश्य शोक उनसे ऐसे पृथक हो गया जैसे जल से तेल पृथक हो जाता है। वह अब भी ब्रह्मा की आंखों में विद्यमान था, पर वह अब राजा के भीतर प्रतिध्वनित नहीं हो रहा था। वे मुक्त हो गए थे। वे राजा नहीं थे, वे तपस्वी नहीं थे, वे केवल आत्मा थे जो अपने स्रोत को देखकर लौट आई थी। राजा ने उस परम शांति में, उस आनंद में जो उन्होंने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था, सृष्टिकर्ता को साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें उठाया और वरदान दिया। उनकी वाणी अब केवल धर्मदत्त के लिए नहीं, अपितु आने वाले युगों और समस्त मानव जाति के लिए गूंज उठी। हे धर्मदत्त, तुम्हारी यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम इस रहस्य के साक्षी बने हो, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति को ये वरदान देता हूँ। मार्गशीर्ष के इस पवित्र मास में ब्रह्मा जी की वाणी ने दिशाओं को बांध लिया। जो कोई भी मनुष्य तुम्हारी और मेरी ये दिव्य कथा सुनेगा, जो ये जानेगा कि उसका दुख केवल उसका नहीं बल्कि सृष्टि के मूल मेरे अहंकार जनित शोक से जुड़ा है, जो इस कथा को सुनकर अपने मैं को, अपने कर्ता होने के भाव को, अपने अहंकार को क्षण भर के लिए भी त्यागेगा और यह स्वीकार करेगा कि वह उस परम सत्य का अंश मात्र है, उसके जीवन के सभी मानसिक दुख और अदृश्य शोक स्वयं ही मिट जाएंगे। उसे न यज्ञ करने की आवश्यकता होगी, न कठोर तप की। केवल इस कथा का श्रवण, इस रहस्य का बोध ही उसके चित्त को निर्मल कर देगा। वह अपने व्यक्तिगत दुखों को ब्रह्मांडीय सत्य के समक्ष छोटा पाएगा और उसे वह आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी जिसकी खोज में तुम वन वन भटके थे। यह कथा अहंकार नाशिनी कहलाएगी। मार्गशीर्ष में इसका श्रवण करने वाला मनुष्य मेरे उस तप से जुड़ेगा जो मैं इस कमल पर कर रहा हूँ, और वह जीवन मुक्त हो जाएगा। राजा धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर इस वरदान को स्वीकार किया। वह प्रकाश, वह सृष्टिकमल, वह ब्रह्मा जी का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे सिमटने लगा। राजा की आंखें उस परम बोध के भार से बंद हो गईं। जब उन्होंने पुनः आंखें खोली तो वे किसी दिव्य लोक में नहीं थे। वे वापस पुष्कर सरोवर के सूखे तल पर कीचड़ में पड़े थे। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का चंद्रमा अस्त हो रहा था और पूर्व दिशा में पौष मास की पहली उषा लालिमा बिखेर रही थी। उनका शरीर तप के कारण जर्जर था, अस्थियां दिख रही थीं, पर उनकी आंखों में वह अदृश्य शोक नहीं था। वहां केवल एक असीम शांति थी। वे जानते थे कि उन्हें वापस अवंती लौटना है, केवल एक राजा बनकर नहीं बल्कि इस दिव्य कथा के पहले वाचक बनकर।